का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर सेफ्टी। स्ट्रक्चर सेफ्टी क्या है तो हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर एक संरचना होता है, जैसे कि हमारे आंखों के सामने आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक स्कैफोल्डिंग है। ये जो स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर है इसी को स्ट्रक्चर कहा जाता है ना। हिंदी में तो संरचना। कोई भी काम करते हैं है ना, और हमें करियर के दौरान हमें काम करने में आसानी होती है। तो स्ट्रक्चर सिर्फ स्कैफोल्डिंग में नहीं आता है। आप क्या चीज बनाते हैं, जैसे हमारा रेस सील्डर बनाते हैं ना, वो भी एक आपका स्ट्रक्चर के अंदर आता है, ठीक है। तो आप इसमें हमें अलर्ट भी देखना है और उसमें सेफ्टी भी अपनाना पड़ेगा, इसलिए ताकि हम कोई भी कार्य करें ताकि उसमें कोई भी दिक्कत हमें ना हो। और दिक्कत कब नहीं होगा, जब हमें उस चीज के बारे में जानकारी हो, ठीक है। अब मैं हमारा स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ। जैसे हमारा स्कैफोल्डिंग हो गया, स्कैफोल्डिंग में हमें क्या क्या सावधानी बरतना पड़ेगा। जैसे अभी बारिश का मौसम है, हम सबको पता है कि बारिश के मौसम में अक्सर क्या होता है, स्ट्रक्चर में कोलैप्स हो जाता है ना, कोलैप्स होता है ना। फिर उसमें क्या होता है कि आंधी या फिर बारिश या फिर तेज हवाओं के कारण हमारे स्ट्रक्चर क्या होता है, गिरने के कगार पे आ जाता है। तो उसमें क्या होगा कि कोई भी दिक्कत या परेशानी हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर मान लो कि बारिश हुआ हो, रात को बारिश हुआ हो, आप आके तुरंत उस पर चढ़ मत जाओ। कोई भी हो, हेल्पर हो, स्कैफोल्डर हो या फिर कोई सुपरवाइजर या इंजीनियर ही क्यों ना हो, सबसे पहले आके हमें उस चीज को देखना है कि रात को जो बारिश हुआ या फिर सुबह तक बारिश हुआ, दोपहर को मैं जो काम करने के लिए जाऊंगा तो उसको पहले हमें देखना है कि उसके जो बेस है वो सही है कि नहीं। कभी कभार क्या होता है कि पानी की अधिक बहाव से उसका मिट्टी नीचे से हट जाता है ना, फिर उसमें क्या होता है कि उस चीज को जहाँ से मिट्टी कट जाता है वहाँ पे फिर क्या होता है, कोलैप्स होने का चांस रहता है ना, होता है ना। तो उसी दौरान क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है, या फिर वहाँ पे अगर उसी दौरान कोई व्यक्ति काम करने के लिए जाता है तो वो गिरने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उसको निरीक्षण करना बहुत ही जरूरी होता है। निरीक्षण कौन करेगा, सबसे पहले जो सुपरवाइजर है वो करेगा, फिर हमारा इंस्पेक्टर जो स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर है, फिर आपका हो गया जो स्कैफोल्डर भाई है वो करेगा। क्यों, इसलिए कि हमें उस चीज को काम करने से पहले हमें वहाँ पे जांच करना है कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि हमें कार्य के दौरान कोई दिक्कत हो। भाई आप आगे ध्यान दो, पीछे वाले भाई। तो सबसे पहले फिर और एक चीज है कि हमें अभी बारिश के समय और ज्यादा ध्यान देने वाली बात जो है, हमारा जो छोटा मोटा हम कहीं पे स्ट्रक्चर बना देते हैं, जैसे रेस सील्डर। रेस सील्डर में हम जो टीना यूज करते हैं, जीआई शीट, उसको हमें क्या करना है, एकदम बहुत अच्छे से सिक्योर करना है, टाइट करना है। इसलिए टाइट करना है ताकि हमारा साइड पे अगर मान लो कि तेज हवा या फिर तूफान आए तो उसमें क्या है कि उसके हवा के झोंके से टीना उड़ के ना जाए और किसी को चोट ना लगे। हम अक्सर देखे हैं गांव में, शहरों में क्या होता है कि जब आंधी तूफान आता है तो घर का जो छत है वो उड़ के जाता है और किसी को जाके लग भी सकता है ना। तो इसलिए हमें क्या करना, उस चीज को सिक्योर करना है, ये हमें ध्यान देना है। आप फिर आ जाते हैं हमारे कोई मशीनरी पे, जो हैवी मशीनरी है, जैसे क्रेन हो गया। आप लोग कहीं पे देखे होंगे, सुने होंगे या फिर वीडियो में भी देखे होंगे, है ना, कि तूफान आता है तो बड़े बड़े क्रेन भी पलट जाता है। तो यह ना हो, इसलिए हमें क्या करना है, सेफ्टी अलर्ट हमें ध्यान देना है, ताकि कोई अगर आंधी तूफान आए तो उस बीम को हमें नीचा कर देना है। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर का काम होता हो, ठीक है, उस दौरान अगर मान लो कि बारिश या तेज तूफान या आंधी आए तो उस काम को हमें रोक देना है। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट का काम है करके हट जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हादसा कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा 100% सेफ्टी को फॉलो करना है, ठीक है। तो हमें शॉर्टकट नहीं लेना है। कोई भी काम हो, हमें सबसे पहले उस चीज़ को जांच करना है कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही है या गलत है। सबसे पहले आप चीज़ों को चेक करो, उसके बाद हमारे जो साइड पे इंजीनियर्स होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे, वो जाके चेक करेगा। फिर हमारे स्कैफोल्डर इंस्पेक्टर आएगा, है ना, स्कैफोल्डिंग में अगर कोई दिक्कत हो, गड़बड़ी हो, वो चेक करेगा, फिर वो टैग देगा। आपको पता है ना, ग्रीन टैग देता है, ग्रीन टैग होगा उसके बाद ही आप काम के लिए अलाउ हो पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आप काम पे नहीं जाइएगा। वो अलग बात है कि आप काम पे जाइएंगे,
मान लो कि अभी यहाँ पे ग्रीन टैग है नहीं, आपको बोला सुपरवाइजर काम के ले जाओ, बना रहा है, वो अलग बात है। लेकिन मान लो कि वहाँ पे कोई रिपेयरिंग काम हुआ होगा, ठीक है, या फिर आपको सुपरवाइजर मना किया हो, सेफ्टी वाला मना किया हो कि भाई जब तक वहाँ पे ग्रीन टैग नहीं लगता है आप नहीं जाइएगा, तो नहीं जाना है, ठीक है। और ये सब हमें समझना है, क्योंकि शॉर्टकट ही एक ऐसा मतलब कार्य है, कोई भी हम शॉर्टकट लेते हैं तो उस दौरान कोई ना कोई हादसा होता है। तो हमें हर एक चीज़ पे अलर्ट रहना है, और कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति आता है उसको भी समझाना है, ठीक है। और एक मशीन, जैसे कि मशीनरी रिपेयरिंग होता है, मशीनरी रिपेयरिंग होता है, कभी कभार होता है ना कि मैं जो चॉपसा मशीन यूज़ करूँगा, ठीक है, उसमें अगर एक नाट को टाइट करना है और आपके काम के भी ढीला हो रहा है, आपको सुपरवाइजर बोल दिया कि जल्दी करो, आपने सही से उसको टाइट नहीं किया और काम के लिए यूज़ करेंगे तो उसमें क्या है, दिक्कत होगा ना। तो वो भी नहीं करना है, मतलब वो भी शॉर्टकट हो गया। तो हमें शॉर्टकट नहीं करना है। आप जो रिपेयरिंग करेंगे सबसे पहले उसको कंफर्म करो, ठीक है, क्लियर करो, उसके बाद आपका जो काम है उसको करना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर सेफ्टी में हम सबसे पहले जानेंगे, अगर हमें कोई आज पूछे कि आज का टॉपिक क्या था, हम बोलेंगे सर स्ट्रक्चर अलर्ट और स्ट्रक्चर सेफ्टी। तो बोलेगा स्ट्रक्चर अलर्ट क्या है, सबसे बोलेंगे सबसे पहले कि सर ऐसी स्थिति जहाँ पे मान लो कि हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, अभी आंधी या तूफान या फिर बारिश का मौसम में सबसे पहले हमें तो वो अलर्ट होना चाहिए कि उससे कोई दिक्कत ना होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो कि पानी का बहाव हो रहा होता है तो हमें उससे अलर्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स होने का खतरा रहता है या फिर ऊपर से कोई चीज़ें गिरने का खतरा रहता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, उस चीज़ से अलर्ट रहना है, ठीक है। और वो बोलेगा फिर उससे हमें स्ट्रक्चर से हमें सेफ्टी क्या फॉलो करना पड़ता है। तो सर जैसे कि हमें फॉलो ये करना पड़ेगा कि अगर मान लो कि बारिश के मौसम में पानी सूख गया हो तो फिर हमारा इंस्पेक्टर आएगा, उसको चेक करेगा, हमारा सुपरवाइजर उसको कंफर्म करेगा, फिर हम उसको जो है काम के लिए जा सकते हैं या फिर हमारे कोई भी हमें अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ अगर 2-4 बार ध्यान देंगे तो हमें काम के दौरान कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता, ठीक है, समझ गया ना। और अभी आप सभी का कार्ड है, गुड्डू भाई, कार्ड अभी कार्ड दिया जाएगा, लेके आए हैं सभी का, जिसका L2 कार्ड नहीं है वो ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।